हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी की ट्रिक्स पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे तापमापी यानी थर्मामीटर्स के बारे में। इसके कितने प्रकार होते हैं, किस तरह से ये काम करते हैं, सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए, आई होप एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से इसी वीडियो से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, करते हैं शुरू। सबसे पहले जान ले तापमापी यानी कि थर्मोमीटर क्या होता है। तो ताप मापने वाले यंत्र को तापमापी कहा जाता है। सिंपल है, जिससे ताप मापा जा सकता है उसी को तापमापी कहते हैं। ताप मापने के लिए पदार्थ के किसी ऐसे गुण का प्रयोग किया जाता है जो ताप पर निर्भर करे, यानी उसका घटना बढ़ना जैसा भी हो वो ताप पर निर्भर करे। ताप बढ़ने पर बढ़ जाए, ताप घटने पर घट जाए। तो किसी भी ऐसे गुण का प्रयोग किया जाता है ताप को मापने के लिए जो ताप पर निर्भर हो। जैसे अगर बात करें द्रव में आयतन, यानी द्रव के आयतन में प्रसार, गैस के आयतन में वृद्धि, पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध में परिवर्तन। तो इस तरह से इनका यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे द्रव तापमापी के बारे में, यानी लिक्विड थर्मामीटर के बारे में। ये क्या होता है। तो द्रव तापमापी में मुख्य रूप से अल्कोहल या पारे का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रव तापमापी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो पारे का या अल्कोहल का। देखिए, एग्जाम में अगर आपको पारा आएगा तो पारा लगाना, अल्कोहल आएगा तो अल्कोहल लगाना। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन में आपको अल्कोहल और पारा दोनों दिए हुए हैं, तो आपको देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको दिया है कि 40 डिग्री से नीचे का ताप मापना है तो अल्कोहल, और ज़्यादा नापना है तो पारे का। देखिए मैं बताता हूँ आपको, अल्कोहल का जो प्रयोग है उन तापमापियों में किया जाता है जिनसे 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे के ताप को मापते हैं। ध्यान रखना है, अल्कोहल का प्रयोग किस में किया जाता है, जिसमें 40 डिग्री से नीचे का, यानी 40 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे के ताप को मापते हैं। अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अल्कोहल जो जमता है कितने पर, -115 डिग्री सेल्सियस पर। और पारा जो है 39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। तो इसलिए पारे से हम -39 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का ताप, यानी नीचे का ताप नहीं माप सकते हैं। तो नीचे का ताप मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, अल्कोहल भरा जाता है। और क्या होता है, 357 डिग्री सेल्सियस पर पारा जो है उबलने लगता है। इस कारण जो होता है पारे का ताप मापी लगभग -40 डिग्री से 350 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये कहीं आपको ध्यान रखनी है कि जो पारे वाला तापमापी होता है, इससे इसका जो नियतांक पॉइंट्स है कौन कौन से हैं, तो -40 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पारा कितने पर जम जाता है, तो -39 डिग्री सेल्सियस पर। इसीलिए इसके नीचे जो यूज किया जाता है वो किसका, अल्कोहल का। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और ध्यान रखना है -40 डिग्री से, कि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान कितने ताप पर बराबर होता है। तो -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। यह है डॉक्टरी थर्मामीटर, यानी क्लिनिकल थर्मोमीटर, डॉक्टरी तापमापी। मानव शरीर के ताप के मापन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले थर्मामीटर को डॉक्टरी थर्मामीटर कहा जाता है। यानी जो मानव शरीर का ताप जिससे हम मापते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम डॉक्टरी थर्मामीटर यानी क्लिनिकल थर्मोमीटर कहा जाता है। क्योंकि मानव शरीर का जो ताप है एक छोटे परिसर के बीच बदलता रहता है, इसलिए इस थर्मामीटर में जो न्यूनतम बिंदु है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 35 डिग्री सेल्सियस, और जो उच्चतम बिंदु होता है वो लगभग 110 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 43 डिग्री सेल्सियस पर अंकित किया जाता है। देखिए 42 पॉइंट कुछ आगा, अगर आप इसको सेल्सियस में बदलेंगे। मैं आपको बता दूं कि आपको सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है F बराबर 9C/5 प्लस 32। तो इसकी सहायता से आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। F बराबर 9C/5 प्लस 32। जिसको भी आपने बदलना है, फ़ारेनहाइट बदलना फ़ारेनहाइट की जगह रखेंगे, सेल्सियस बदलना है आपको सेल्सियस की जगह रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नंबर 3 है गैस तापमापी, यानी कि गैस थर्मोमीटर। स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापा जा सकता है। ध्यान रखना है आपको, 500 डिग्री सेल्सियस तक का ताप हाइड्रोजन गैस वाले तापमापी से मापा जा सकता है। हाइड्रोजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस लेने से इसे कितने, 1500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। नंबर 4 बात करेंगे प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी के बारे में, यानी प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर। इस तापमापी के द्वारा -200 डिग्री से
1200 डिग्री सेल्सियस के ताप को मापा जाता है। इससे ताप का जो मापन होता है प्लेटिनम के तार से होता है, यानी जो प्लेटिनम के तार होता है इसका जो प्रतिरोध होता है उसके द्वारा ताप का मापन इससे किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे ताप युग्मी यानी ताप युग्म तापमापी से, थर्मोकपल थर्मोमीटर। इस प्रकार के तापमापी से -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। यह सीबेक प्रभाव पर आधारित होता है। अब ये सीबेक प्रभाव क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ साथ ही साथ। जब दो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग धातुओं के तारों के सिरों को जोड़कर बंद परिपथ बनाते हैं, यानी कि एक तार ये दूसरी आप कह सकते हैं धातु का और ये दूसरा तार दूसरी धातु का, तो इस प्रकार से इससे बंद परिपथ बना लिया जाता है दोनों के सिरों को आपस में जोड़ने के बाद। तथा इस परिपथ की संधियों को, यानी जहां पर ये जोड़ है इन्हें संधि बोलते हैं, संधियों को अलग अलग तापों पर रखते हैं, यानी अलग अलग टेम्परेचर पर, इसे अलग टेम्परेचर पर और इसे अलग टेम्परेचर पर। तो परिपथ में धारा क्या होती है, बहने लगती है। इसे ताप विद्युत धारा यानी जो धारा इसमें बहती है इसे ताप विद्युत धारा कहते हैं। और ये जो प्रभाव होता है इसी को सीबेक प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से, यानी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। इस तापमापी की सहायता से अत्यधिक ऊंचे एवं दूर स्थित वस्तुओं जैसे कि सूर्य के तापों को मापा जाता है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार क्या होता, उच्च ताप पर उसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के क्या होती है, चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। 800 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर जो वस्तुएं होती हैं वो ऊष्मा विकिरण उत्सर्जित नहीं करती हैं, इसलिए क्या होता, इस तापमापी जो होता है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप का ही मापन किया जाता है। इसे देखिए सीधा सीधा एग्जाम में पायरोमीटर भी पूछ लिया जाता है, यानी सूरज का जो ताप है किससे मापा जाता है, पायरोमीटर से। ध्यान रखना है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी और मैक्सिमम जो पूछा जाता है पायरोमीटर करके आता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम कंप्लीट कर लिया है सभी प्रकार के तापमापी। आई होप वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।